जितनी नेमतें हैं, ये नहीं अल्लाह बोल रहा कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे पर नेमत नाजिल करूंगा, रहमत नाजिल करूंगा, ये नहीं बोल रहा। अरे वो कैसा कैसा करीम है, कैसा करीम है, कैसा करीम है। मैंने अभी इससे पहले वाली मजलिस में ये जुमला बोला था, पढ़ो या करीमो या करीमो या करीमो या अजीजो या गफ्फार, या अजीजो या गफ्फार बोलो। ये नहीं बोल रहा कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे जिस्म में सांस है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ये नहीं बोल रहा ना। मैंने क्या कहा? आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ये नहीं बोल रहा जब तक तुम जिंदा। कहा तुम जमीन के ऊपर जितने हो, जितने दिन रहोगे, ये भी मैंने बड़ी बात बोली। कहा मां के पेट से, शिकमे मादर से, मां के स्टमक से जैसे ही तुम्हारी प्रेगनेंसी शुरू होगी, मेरी रहमत शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। You understand what I said? You understand what I said? ये भी काउंटलेस है, काउंटलेस है। मैं तो आपको बता रहा। फबैय्याला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहां से शुरू हो रही नेमत? प्रेगनेंसी के स्टार्ट होने से। क्यों? अगर उसकी रहमत ना हो तो प्रेगनेंसी जाया हो जाए। 1000 वाकयात है, 1000 किस्से होते दिन भर में। 2 महीने में खत्म हो गया बच्चा, 3 महीने में प्रेगनेंसी खत्म हो गई, 4 महीने में खत्म हो गई, 6 महीने में खत्म हो गई, 8 महीने में भी होता, कभी भी खत्म हो सकती। लेकिन शिकम मादर में भी उसकी रहमत 9 मंथ्स तक तुम्हारे ऊपर ऐसी रहमत को नाजिल करता, ऐसा प्रोटेक्शन करता तुम्हारी उस छोटे से मां के पेट में, ऐसा प्रोटेक्शन करता कि तुमको दुनिया में जब लाता, अल्लाह अकबर, उसके करम का अंदाजा लगाओ। जब दुनिया में लाता तो हेल्थी बेबी बना के लेके आता, हेल्थी बना के लेके आता। अब जस्ट इमेजिन कि इतने छोटे से मां के शिकम में पूरी जिंदगी दे रहा, हर चीज बना रहा, हसीन और खूबसूरत बना रहा। हमेशा याद रखो, प्रेगनेंसी के जब 4th मंथ में पहुंचना तो अल्लाह का ये नाम हर लड़की को बोल रहा, जो जो सुन रहा मुझे सफीनतुल नजात के हाथ में सिजदा लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज। 70 टाइम्स बोलो या जमीलो, या जमीलो। अल्लाह का हसीन और खूबसूरत नाम है। जमीलो के माने हसीन और खूबसूरत। अल्लाह से बड़ा कोई हसीन नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई खूबसूरत नहीं। हसीन जो है वो परवरदिगार है। 70 मरतबा या जमीलो बोलो। फिर नाम लेना मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता कि परवरदिगार दुनिया में जितने बच्चे हैं माओं के पेटों में, तो उनको हसीन और खूबसूरत बना। ये नहीं बोलना जो मेरे पेट में बच्चा, उनको तो हसीन और खूबसूरत बना दे, वो बनाने। उसके बाद अपने बच्चे के लिए बना कि जो भी तू दे रहा, मुझे बेटा दे रहा या बेटी दे रही, तो इसको हसीन और खूबसूरत। 4th मंथ की प्रेगनेंसी से 9 मंथ तक बिफोर यू डिलीवर द बेबी, ये पढ़ते रहो। अल्लाह का नाम है। फिर 9 साल बाद पढ़ो, देखोगे तुम्हारा बच्चा कितना होशियार है। माँ बाप अगर काले पीले भी है ना, बच्चा अच्छा निकलता, अच्छा आता दुनिया में। समझ में आई बात? अल्लाह का हुस्न, अल्लाह का करम। माँ के मैं क्या करूं यार, इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा हूं। माँ के शिकम संडे एक मजलिस और है, सफीनतुल नजात के, उस मजलिस में भी यही टॉपिक रहेगी। फबैय्याला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये दूसरी मजलिस थी मेरी। माँ के शिकम से लेके 9 मंथ्स की वो रहमत दुनिया में आए, नेमत रहमत शुरू हो गई। एक रहमत का शेड आ जाता बच्चे के ऊपर कि अल्लाह सारे वायरसेस जो स्पेस के अंदर, सारे जो इश्यूज है दुनिया में, उस सब से प्रोटेक्ट करके तुम जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी 7 पाउंड से उठा के लेके जाता, 100 kg तक लेके चले जाता। सॉफ्ट बोन्स को मजबूत स्ट्रॉन्ग कर देता। इतनी सी जबान, इतनी आंखें, इतनी उंगलियां, इतने हाथ, सारे इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए। शान परवरदिगार है। फबैय्याला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किन किन नेमतों से तुम इनकार करोगे? मैं तो एक नक्शा खींच रहा, दोस्तों कुछ बोला ही नहीं, एक नक्शा खींच दिया मैंने खाली कि किन किन नेमतों से तुम इनकार करोगे अल्लाह की। अफसोस, जस्ट से एवरीडे 2 रकत नमाज, उसके शुक्र की नमाज।
नमाज पढ़ो, अल्लाह के मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, 2 रकात शुक्र अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में थैंक यू बोलेंगे, कुर्बत अल्लाह। दिस कैन चेंज योर लाइफ। अल्लाह बोल रहा तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। कम अज कम फबे अय्याला है रब्बे कुमा, तो का जबान का ये जवाब, शुक्र अदा करो। जब डाइनिंग टेबल में बैठो खाने को तो बोलो शुक्र। खाना खाने के बाद शर्मा मत, डोंट फील शाई, डोंट फील शाई कि मेरी बीवी क्या बोलेगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा। बोल जस्ट से कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सेहत के साथ तो खाना खिलाया। क्यों मैं एक बात बोलूं यहाँ पे, आपको रोक के बोलूं, अगर तुम नहीं बोलोगे जो खाना तुम्हारे पेट में गया है, कोई गारंटी है कि ये खाना तुमको डाइजेस्ट होगा? क्या बोल रहा यार, मैं क्या बोल रहा? कोई गारंटी है कि जो तुमने ब्यूटीफुल डिनर लिया है अभी, क्या ये गारंटी है कि तुम्हारा ये डाइजेशन सही रहेगा? हो सकता है 1 घंटे में पेट अपसेट हो जाए, हो सकता 1 घंटे में तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाए। तुम शुक्र अदा करोगे तो खाना भी डाइजेस्ट होगा, रहमतें भी आएंगी, ब्लड भी बनेगा। वरना वो कुछ भी हो सकता, वहां पे डाइजेस्ट ना हो, प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए कहा कि किन किन नेमतों, कहां की चीजें मैं गिना सकूं। अल्लाह की नेमतें काउंटलेस है, बार बार एक जुमला बोल रहा, खाली खाने में मेरी पूरी मजलिस हो गई कि कितना मुश्किल है। हम ये शुक्र अदा कर रहे हैं, पेट में खाना तो चला गया, बड़े सुकून के साथ कि मैंने बहुत अच्छा फूड लिया, बहुत अच्छा डिनर लिया। अरे बाबा डिनर तो पेट में गया ना, एंड यू थिंक बड़ा आराम हो जाएगा, सो जाऊंगा। बिस्तर पे गए और पेट में दर्द शुरू हो गया, डाइजेशन नहीं हुआ, वॉमिटिंग शुरू हो गई, पेट अपसेट हो गया। उसके लिए कहा शुक्र अदा करो। अगर तुम आराम से सो जाओ और सुबह में उठो फ्रेश, तो शुक्र अदा करोगे तुम्हारा डिनर भी डाइजेस्ट हुआ, तुम्हारी बॉडी को भी लगा, तुम्हारा पेट भी अपसेट नहीं हुआ। हम कभी शुक्र अदा करते? कभी करते? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, ये कम से कम मैं एक ही बात बोल रहा, जो मौला हुसैन के चाहने वाले, जो इमाम अली के मानने वाले, 24/7 ज़बान पे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।